जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि टेक्निकल की जो रिटन एग्ज़ाम होती है उसमें मैथ्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कितने होते हैं, 60 नंबर के। तो यहाँ पर आपको 60 मार्क्स छोड़ना नहीं है, इसको भी कवर करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को टेक्निकल के ओरिजिनल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। आज की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें आपका मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों इंक्लूड रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम केमिस्ट्री भी सॉल्व करवा रहे हैं। आप मैथ्स को देख के भाग नहीं जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो यदि ए अकेला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड्स, दोनों का जो मिला के एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 1/6। और बी का अकेले का काम कितना दिया है, 1/10। अब इन्होंने किसका पूछा है कि ए का दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ए का अकेले का कितना दिया है, 1/10। तो इन्होंने क्या पूछा है कि बी का अकेले का। तो बी का अकेला का पता करने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो बी का अकेले का आ जाएगा 1/6 माइनस 1/10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बी का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, कितना आएगा, 10 माइनस 6/60। 4/60, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20। तो कितना आया, 1/15। मतलब कि कितने दिन लगेंगे इसको काम करने में। इसको रिवर्स कर दीजिए तो 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 300 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज लगाना है और कुल राशि बताना है। मतलब इन्होंने अमाउंट पूछा है विद चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज सबसे पहले अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, P/1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर n-1, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आ जाएगा। यहाँ मूलधन 300 रुपये दे के रखा है, दर कितनी है, 5% है, डिवाइड बाई 100। और यहाँ पर कितना, 2 वर्ष के लिए दिया है, -1। और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 300। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। स्क्वायर भी मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 300। ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते। 105 में 100 जोड़ेंगे तो 205, और इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 5 गुणित यहाँ पर 3 है, डिवाइड में 100 है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 20, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20। ये कितना आ जाएगा, 3 1 इसका से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 1 3, 3 4 12 डिवाइड बाय 4। ये तो आ गया क्या हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब इन्होंने टोटल अमाउंट पूछा, और अमाउंट हमें पता क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज है उसमें आपको किसको जोड़ना है, प्रिंसिपल को ऐड कर देना तो अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना, 300 रुपये दिया, तो ये इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1200 + 123 डिवाइड बाय 4। तो ये फाइनली कितना होगा, 3 2 और 12 और 1 13, 1323 डिवाइड बाय 4। 4 1 4। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12, 4 3 12, 0.57 4 7 28, और 4 5 20, 330.75 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। और इसमें से किसको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसको घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 10 - 9 1, 10 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा 0, फिर 0 फिर 0, 10 - 1 अगेन होगा 9। तो ये हो जाएगा 90001। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक टैंक 5 मीटर लंबा हो, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा हो तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता का फॉर्मूला यानी कि कैपेसिटी क्या होती है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। लंबाई कितनी है, 5 मीटर, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, 5 4 20, 20 3 60। तो ये आएगी 60 मीटर क्यूब। लेकिन आंसर हमारा किस में पूछा गया, लीटर में। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 का, तो कितनी आ जाएगी, 60,000 लीटर। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग की
जब भुजा दे के रखी और उसका क्षेत्रफल पूछा हो तो उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है, जहाँ पर ये भुजा होती है तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 36 मीटर स्क्वायर। दिए गए विकल्प में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 और 165 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या पूछिए, इसलिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 240 165 इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 से 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 1, 11 1 ज़ा 11। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 ज़ा फ्रेंड्स मल्टीप्लाई उन्हें नंबरों का पहले करना चाहिए जिनमें ज़ीरो हो। तो 5 4 ज़ा 20 मिला और 24 ज़ा कितना हो जाएगा 80। 80 में आसानी से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 और 240 में 11 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 4 और ये 2 4 4 4 + 1 4 + 2 6 2 2 6 4 और ये कि 0 थी यहाँ लगा देते हैं तो ये जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 3x + y = 81 हो और 81x - y 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3x + y लिख लिया, क्या दिया है 81। दो इक्वेशन है तो हम एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं इसको, -y = 3। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 84x और यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 84 84 से 84 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिली 1। x का मान पूछा गया था जो कि कितना है 1 है। गुप्ता ने कुछ बिस्किट के पैकेट 7.7 रुपये में खरीदे। यदि प्रत्येक पैकेट की कीमत 1.5 रुपये हो तो कितने पैकेट बिके। तो कितने पैकेट निकालना है, उसमें से टोटल कितने पैकेट थे कितने रुपए के पैकेट खरीदे थे और एक पैकेट की कीमत से उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पैकेट आ जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों ज़ीरो, ये इसका 100 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 750 डिवाइड बाई 150 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 पंजे 75 होता है। तो 9 = 5। तो कितने पैकेट होंगे 5 पैकेट। एक कस्बे की जनसंख्या 2000 है। यदि 40% पुरुष और 35% महिला है तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने हैं फ्रेंड्स 2000। अब हम पुरुषों की संख्या निकाल लेते हैं, मेल की संख्या तो वो कैसे निकलेगी, कितना प्रतिशत है इसका 40% निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसका 40% कितना होगा 800। 800 मेल आ गए। उसके बाद इन्होंने 35% महिलाएं हैं तो इसी तरह से हम महिलाएं भी निकाल लेते हैं। वो कितनी निकलेगी यहाँ पर फीमेल्स, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 7 700। 700 यहाँ पर फीमेल है और 800 मेल है। तो टोटल यहाँ पर मेल और फीमेल का जो टोटल आया वो कितना आया फ्रेंड्स 800 + 700 1500 और टोटल कितने हैं 2000। 2000 में से 1500 माइनस कर देंगे, मतलब मेल और फीमेल पुरुष और महिला माइनस कर देंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी 2000 - 1500 यानी कि 500 उसमें क्या होंगे बच्चे होंगे। 1300 रुपये की राशि पर 1 वर्ष के लिए 2% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का पता लगाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में अगर ध्यान से देखें तो अमाउंट पूछा है फ्रेंड्स, यानी कि ए पूछा है, ठीक है। तो सब ए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है P × R × T डिवाइड बाय 100 प्लस T। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 13,000 रुपये है और रेट कितना दिया है 2 वर्ष है 1 साल के लिए, डिवाइड बाय 100 प्लस ये 13,000। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम तो 13 दूना 26। तो ये कितना होगा 260 प्लस 13,000। तो ये कितना हो जाएगा 13,260 रुपये का अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। 84 और 105 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF कैसे करते हैं फ्रेंड्स, दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं HCF निकालने के लिए। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। इसको किससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब इनमें कॉमन नंबर ढूंढते हैं। कॉमन क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 है और 7, ये 2 नंबर कॉमन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 21। HCF कितना आया 21। 29 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। एक नए छात्र के प्रवेश से औसत वजन घटकर इतना हो जाता है तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एवरेज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 29 छात्र है, X1 से X29 तक उनका एवरेज निकाल लेंगे। वो कितना दिया है 28। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके इसका सम निकाल लीजिए। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। आगे कहा गया है कि नए छात्र के प्रवेश से, नए छात्र प्रवेश हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे टोटल 30 हो जाएंगे। तो इनका एवरेज घटकर कितना हो गया 27.8। यहाँ से भी सम निकाल लेंगे 27.8 × 30।
अब हम क्या करेंगे, 30 छात्रों में से 29 छात्र को माइनस कर देंगे तो जो नया छात्र है उसका जो वज़न है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x1 से x30 में से माइनस कर देते हैं x1 से x29 के स्टूडेंट, तो हमें ये जो 30 वाला स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, उसका वज़न यहाँ पर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 27.8 इंटू 30, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स हम, तो कितना होगा 0, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 22 23, यहाँ पॉइंट लगा दिया, और 3 2 ज़ा 6 + 1 8, कितना आया 834। इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 28 इंटू 29, 29 का मल्टीप्लाई बहुत लेंदी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 29 को हमने लिख दिया t-1 इंटू 28। ये सिंपल ट्रिक होती है मल्टीप्लिकेशन की, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 7 8, ये हो जाएगा 840 माइनस 21, 28 1 ज़ा 28, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो फाइनली जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये तो हमारा 834 था, इसमें से किस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 840 में से 28 को माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा 812, और 834 में से 812 को माइनस कर देंगे 4 - 2 2, 3 - 1 2, 8 - 8 0, तो 22 kg जो आया उसका वेट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन था x का कितना 3.4%, कितना है 68 है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज को हम पता क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, 3.4 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 68, ये हुआ x इंटू, ये पॉइंट भी रिमूव कर दे तो यहाँ 0 लग जाएगी, तो 68 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा और 34 नीचे, ये 34 2 ज़ा 68 होता है, तो ये कितनी मिली, इसकी वैल्यू हमें 2000। 729 का यहाँ पर घनमूल पूछा है, तो फ्रेंड्स घनमूल मतलब किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 9 किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, 9 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 81 मिलता है, और 81 अगर 9 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा 729। ये बहुत छोटा नंबर है इसलिए अपने ज़्यादा ट्रिकी मेथड नहीं बताई है, इजी वे में ही इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9, ये 9 का घनमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 450 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 3% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो हम डायरेक्ट P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितना है 450 है, यहाँ पर 2.5 वर्ष है, 3% है, और ये है 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये पॉइंट लगा रिमूव करा, यहाँ पर 0 तो कितना मिला 45 इंटू 25 इंटू 3 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 15 9 ज़ा कितना होता है 135, तो 135 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 बचेगा, और फिर क्या करना है 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 33.75 इसकी वैल्यू मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी हवा में गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत फ्रेंड्स किसका, अपना नाइट्रोजन का, और परसेंटेज अगर कोई पता होना चाहिए वो कितना होता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोरतम पदार्थ सभी को पता होगा क्या होता है, डायमंड यानी कि हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वातावरण में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। तो वातावरण में ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आती है नाइट्रोजन के बाद, जिसका कितना प्रतिशत है 21%। फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किससे संबंधित है। तो फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाइड्रोजन गैस का रंग होता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कलरलेस यानी कि रंगहीन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पीतल और कांस्य में सामान्यतः तत्व कौन सा होता है। तो पीतल और कांस्य किसके मिश्र धातु है, ये कॉपर के। गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, जो क्या कहा जाता है उसे उत्प्रेरक। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस पेपर का, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण होता है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स, ये आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो पुणे का ओरिजिनल पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।